मनुष्य में ना उतरे तो हम देख नहीं पाते कि परमात्मा होता कैसा है। मनुष्य के स्वभाव से ही हम जान पाते हैं कि परमात्मा ऐसे व्यवहार करता होगा जब मनुष्य के रूप में आया। और हमारे प्रिय अशोक जी, तो ये व्यवहार से ही सीखा जाता है। देखिए, अभी मैं आया तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो तुरंत सीट छोड़ के पीछे चले गए। व्यवहार है ये कि अगर कोई संत वेश में है तो हम उसका आदर करते हैं। तो ऐसे अशोक जी और हमारे मिलिंद भाई साहब और हमारे आदरणीय संत क्रांतिकारी सत्यमित्रानंद जी वकील साहब और माताओं एवं भाइयों, तो उन्होंने जो आश्रम के बारे में उन्होंने थोड़ा बोला है, तो मैं बताता हूँ कि मैं करता क्या। मैं केवल शोध करता हूँ कि सनातन धर्म में जब हमारे पास बच्चे आए, और वो बच्चे नहीं थे, वो मिडिल एज लोग थे जो आईआईटी आईआईएम वगैरह से पढ़े थे, और मुझसे एक प्रश्न पूछते थे कि आप कहते हो कि हमारा सनातन ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो हम गुलाम कैसे हो गए? क्योंकि नॉलेज इज पावर, वो अंग्रेजी में जो कहते हैं कि ज्ञान तो शक्ति है, तो अगर हमारे पास शक्ति तो हम गुलाम कैसे हुए? तो मैंने तो उसमें शोध किया उन्हीं लोगों के साथ, और मैंने कहा कि सनातन धर्म का आधार सनातन गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि हम अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप देखते हैं और उसके व्यवहार से सीखते हैं। तो ये कालांतर में जब ये गुरु शिष्य परंपरा छीण हो गई शिक्षा के कारण, क्योंकि हमारी शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आती थी, जिसमें शिष्य में गुरु पूरा उतरता था, तो वो गुरु और शिष्य का अभेद मिट जाता था। अस्तित्व में केवल और केवल एकमात्र संबंध गुरु और शिष्य का है, जिसमें द्वैत नहीं होता। आप अगर इष्ट देव की पूजा करते हैं तो आप, लेकिन हम कहते हैं कि शिष्यों का है शिष्य जो, अरे मित्रों का मित्र, गुरुओं का है गुरु वही जो उज्जवल धवल चरित्र। तो गुरु चरित्र निर्माण करता है। हमारे राम कृष्ण हम सब पूजा करते हैं, लेकिन देखते क्या है कि उन्होंने गुरु वचन का पालन किया, माता पिता के वचनों का पालन किया, इसलिए वो भगवत्ता को प्राप्त हुए और हमने भगवान के रूप में जानते हैं। तो आप सब से मेरी इतनी ही विनती है, समय को देखते हुए, कि अपने बच्चों को शोध पर शिक्षा में लगाएं। शिक्षा देने के लिए भारतीय पद्धति से सब हमारा संघ और विश्व हिंदू परिषद तन मन से लगे हैं, और आप सब कर रहे हैं। जब यहाँ बैठे हैं प्रयाग जैसी भूमि में, तो आप पुण्यशाली तो हैं ही, और उसको आप जो भी कथा कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि ध्यान से सुनने में क्या होता है, गुण है कुछ जो आपकी दीप में प्रकट होते हैं। उसके लिए पहले है शुश्रूषा श्रवणम ग्रहणम धारणम तथा वहा अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम धीगुणम। तो आपको अगर बुद्धि विकसित करनी है तो पहले कीननेस टू लिसन, सुनने की तीव्रता होनी चाहिए, उसके बाद सुने। श्रवण दूसरा है, तो आप ध्यान से आप कथा को सुने। वो सारे जो विचार आज समाज में आ रहे हैं, हम लोगों में, ये सनातन धर्म में जितने हमारे हिंदू मंदिर वगैरह हैं, उनमें रहा कि समसामयिक विषयों पे चर्चा नहीं होती रही है। तो अब हमें वो विषय उठाने पड़ेंगे कि समाज में वाकई में आज क्या हो रहा है, और अपने बच्चों को, माताओं बहनों को, सबको समझना पड़ेगा, और तब हम निसंदेह श्रेष्ठ होंगे। यही मेरा उत्तर उनको था कि आप अपनी शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति वापस ले आते हैं, तभी आपका ज्ञान प्रकट होगा। ध्यान तो, हमारा ज्ञान तो निसंदेह परम है, लेकिन उसको धारण करने की चरित्र में जो कमी आई है, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो काल ने हमें अवसर दिया है कि अब हम दोबारा जागें और उस पूर्णता को प्राप्त करें। और आपको दिख ही रहा है कि परिवर्तन आ रहा है। बस आपको अपनी शक्ति का स्मरण रहना चाहिए कि आप परम शक्तिशाली हो, और एक एक सनातनी में इतनी ताकत होती है तर्क के बल पे कि पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो हिलता नहीं है, उसको अपूर्ण का बोध नहीं करा सकता कोई। वो तर्क के आधार पर है। हमारे सारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने उस तर्क बल को दिया है। आज भी वही जरूरत है। तो अपने चरित्र को अपने गुरुजनों से सीखें, व्यवहार में डालें और उन्नति करें, तो हम सबका परम मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूँ। अपनी वाणी को